मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गुरुवार आधी रात को 88 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें पहली लिस्ट में जारी 144 सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। ये सीटें दतिया, पिछोर और गोटेगांव है। भाजपा से कांग्रेस में आए दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक 230 सीटों में से 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। एकमात्र बैतूल जिले की आमला सीट होल्ड पर रखी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान के साथ 5 अन्य प्रदेशों में भी चुनाव होने हैं और जिसको लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गुरुवार आधी रात को यानी कि कल आधी रात को 88 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पहली लिस्ट जारी कर दी गई थी और पहली लिस्ट में 144 सीटों में से 3 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उन्हें बदला भी गया है। ये जो 3 सीट है वो दतिया, पिछोर और गोटेगांव है और भाजपा से कांग्रेस में आए दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक 230 सीटों में से 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। एकमात्र बैतूल जिले की जो आमला सीट है उसे होल्ड पर रखा गया है। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी ज्योति सिंह का। ज्योति, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दूसरी सूची भी जारी कर दी है। लगभग 229 जो सीट है उन पर प्रत्याशियों को घोषित कर चुका है। तो आखिरकार राजस्थान में किस बात की देर हो रही है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देखिए गुरुवार देर रात को अपनी दूसरी सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी है और इसकी बात करें तो देखिए इसमें 88 नाम है। इससे पहले जो 3 उम्मीदवारों को देखिए बदला गया है। इसके साथ कांग्रेस ने जो 230 सीटों वालों को है देखिए अब सिर्फ एक सीट छोड़ी है, बाकी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। वही देखिए क्योंकि रविवार को एमपी के 144 उम्मीदवारों की जब पहली सूची आई तो उसके बाद से ही प्रयास कराए जा रहे थे। जल्दी ही जो है बदलाव के साथ कांग्रेस जो है अपनी मध्य प्रदेश की दूसरी सूची भी जारी कर देगी और गुरुवार देर रात के मध्य प्रदेश को लेकर सूची जारी कर दी गई है। अब इंतजार की राजस्थान का हो रहा है क्योंकि बाकी राज्य की बात करें तो वहां पर 2 लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जारी हो चुकी है, लेकिन राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य बना हुआ है कांग्रेस की तरफ से जहां पर एक भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। देखिए इंतजार सिर्फ इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहां पर जो आपसी खींचतान है, जो बार बार सहमति जो है वो नहीं बन पा रही थी, उसकी वजह से जो है अब क्योंकि इसका इंतजार जो है वो बढ़ता हुआ चला गया, लेकिन अब इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अब लगभग सभी नामों पर जो बदलाव होने थे और जो सहमति थी वो सब पूरी जा चुकी है। जो पूरा होमवर्क किया गया था सीमा सुरक्षा को वो पूरा कर लिया है उन्होंने। अब सिर्फ इंतजार प्रियंका गांधी के कार्यक्रम का है। जैसे ही प्रियंका गांधी का दौसा वाला जो रैली है वो खत्म होती है उस बाद से ही कभी भी पार्टी जो है कांग्रेस की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। और वही देखिए इसके साथ ही ये है कि इस बार अगर कांग्रेस पहली लिस्ट को जारी करेगी तो देखिए 80 से 100 नामों के बीच की जो ये उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी होगी क्योंकि पहले संख्या कम थी उम्मीदवारों की। अब हो सकता है कि 100 नामों वाली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी जाए। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी।